निर्जला एकादशी के दिन स्कंद पुराण पद्म पुराण के अनुसार गड़ा दान करने की शास्त्रीय विधि जानिए इस वीडियो में। जय श्री हरि भक्तों। निर्जला एकादशी पर मिट्टी के घड़े का दान तो लाखों लोग करते हैं, लेकिन क्या आप जानते हैं कि पद्म पुराण स्कंद पुराण में इस दान की एक विशेष विधि बताई गई है। शास्त्रों के अनुसार घड़े के अंदर क्या रखना चाहिए, उसके ऊपर कौन सा फल रखना चाहिए और कौन सी छोटी सी गलती आपके पुण्य फल को कम कर सकती है। आज की इस वीडियो में हम इसी शास्त्रीय रहस्य को जानेंगे, इसलिए वीडियो को अंत तक जरूर देखें। निर्जला एकादशी को सभी एकादशियों में सबसे श्रेष्ठ माना गया है। मान्यता है कि इस दिन किया गया व्रत और दान वर्ष भर की एकादशियों के समान फल प्रदान करता है। पद्म पुराण में वर्णन मिलता है कि इस दिन जल से भरे घट का दान अत्यंत पुण्यदायी माना गया है, लेकिन केवल खाली घड़ा दान करना ही पर्याप्त नहीं माना गया। शास्त्रीय परंपरा के अनुसार सबसे पहले एक नया मिट्टी का घड़ा ले, घड़े को अच्छी तरह साफ करके उसमें शीतल और स्वच्छ जल भरे। श्रद्धा हो तो थोड़ा गंगा जल भी मिला सकते हैं। इसके बाद घड़े के कंठ पर मौली बांधे और कुमकुम से स्वास्तिक बनाए। अब आती है वह बात जो अधिकांश लोग नहीं जानते। धार्मिक ग्रंथों और परंपराओं में वर्णन मिलता है कि जल से भरे इस घट के साथ दक्षिणा अवश्य रखनी चाहिए। कई स्थानों पर तांबे या चांदी का सिक्का रखने की परंपरा भी प्रचलित है। इसके बाद घड़े के ऊपर शक्कर, गुड़ अथवा मिठास का प्रतीक पदार्थ रखा जाता है। ऋतु फल भी अर्पित किया जाता है। कई स्थानों पर इसके लिए खरबूजा या आम रखने की परंपरा भी बताई गई है। स्कंद पुराण में जल दान को महादानों में गिना गया है। जेठ की प्रचंड गर्मी में किसी प्यास बुझाने का संकल्प जीवन दान के समान माना गया है। अब जानिए इसका सबसे बड़ा फल। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार निर्जला एकादशी पर श्रद्धा पूर्वक किया गया घट दान भगवान श्री हरि विष्णु को अत्यंत प्रिय होता है। इससे पितरों की प्रसन्नता प्राप्त होती है, परिवार में सुख शांति बढ़ती है। बड़ा पुराण में घट को मंगल और समृद्धि का प्रतीक माना गया है। जब कोई व्यक्ति सच्चे भाव से जल से भरा घट दान करता है तो वह केवल एक वस्तु का दान नहीं करता, बल्कि सेवा, करुणा और धर्म का दान करता है। एक बात हमेशा याद रखें, भगवान वस्तु से अधिक आपके भाव को देखते हैं। यदि करोड़ों की वस्तु भी अहंकार से दी जाए तो उसका फल कम हो जाता है, और छोटा सा दान भी श्रद्धा से किया जाए तो वह भगवान को प्रिय हो जाता है। आप भी इस बार निर्जला एकादशी पर घट दान करने वाले हैं तो कमेंट में ओम नमो नारायण अवश्य लिखें। और यदि आप चाहते हैं कि मैं निर्जला एकादशी के विशेष उपाय, व्रत, नियम या दान से जुड़े अन्य शास्त्र प्रमाणित विषय पर वीडियो बनाऊं तो कमेंट में जरूर बताएं।